हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शान। मेरा नाम शौर्य यादव। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम सी प्लस प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग सी प्लस प्लस, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो अगर आपको वेरिएबल्स आता है तो डेटा टाइप्स भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप। पहले इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे क्या होता है डेटा टाइप्स। और इसके आज हम कोड भी लिख के दिखाऊंगा आपको कि डेटा टाइप्स की वैल्यूज आ भी रही है नहीं, या फिर नहीं भी आ रही है, मैं गलती पढ़ाया जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक वाली। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डेटा टाइप्स, तो डिट्टो छाप देना, नंबर मिल जाएंगे। वैसे समझने को समझ लो और देखने को देख भी लो। तो data types in C++ specifies the type of value a variable can hold and the operations that can be performed on those value. तो बेसिकली एक वेरिएबल किस प्रकार की हमारी वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसी को डेटा टाइप्स बोलते हैं। जिस इसमें हमको ध्यान रखना है, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो वैल्यू होल्ड करता है अलग अलग टाइप्स की। जैसे कि हो सकती है वो पॉइंट वाली वैल्यू, या फिर इंटीजर सिंपली हो सकती है, ट्रू फॉल्स में बूलियन भी आ सकती हैं, और उन पर अलग अलग ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं हम। तो इट डिफाइंस द सेट ऑफ वैल्यूज दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप्स डिफाइंस द सेट ऑफ वैल्यूज दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो चुकी है, और ये भी एक्स्ट्रा लिख देना, जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। डेटा टाइप्स पता चल गया। तो डेटा टाइप्स क्या होता है, कोई पूछ ले तो डेटा टाइप्स बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यू होल्ड कर रहा है। एज सिंपल एज दैट। इसके तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूजर डिफाइंड। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूजर डिफाइंड, ओ सॉरी, प्राइमरी डेटा टाइप से, जिसको हम प्री डिफाइंड या फिर बुलेटिन डेटा टाइप्स भी कई जगह देखने को मिल जाएगा आपको। तो बुलेटिन डेटा टाइप्स बेसिकली, बुलेटिन डेटा टाइप्स हमारे वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही क्रिएटेड होते हैं बाय द डेवलपर्स, जिनको हम बस अपने लिए प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी इशू। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। वैसे मैंने आपको समझा दिया। बुलेटिन डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स एंड प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ। लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइड कर कराए जाते हैं। दे सर्व एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड मैनिपुलेटिंग डेटा विद प्रोग्राम। ये आपकी बस एक तड़क सी डेफिनेशन है। इसका सारा मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके एग्जांपल होते हैं इंट, जिसमें कि इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। फ्लोट में हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती हैं, 1.052। करेक्टर में हमारे करेक्टर्स आ जाते हैं, ABCD। बूलियन में हमारी दो वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जिस ट्रू ट्रू यानी कि 1, फॉल्स यानी कि 0। डबल में हमारी वैल्यूज तो फ्लोट जैसी होती हैं, लेकिन फ्लोट में क्या होता है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं। अगर लेट सपोज मेरे को आउटपुट में चाहिए 1.3987 7 डॉट 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 8 9, लेट सपोज बहुत बड़ा नंबर है पॉइंट के पीछे, तो उसके लिए मुझको डबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मेरी वैल्यू फ्लोट में नहीं आएगी। तो अब चलते हैं अपने प्राइमरी, तो आपको समझ में आ गया जो लैंग्वेज के द्वारा ही प्रोवाइडेड होते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप की तरफ, जो कि हमारा सेकेंडरी, जिसको कि हम ड्राइव डेटा टाइप बोलते हैं। तो ड्राइव डेटा टाइप्स, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डेटा टाइप्स, are type of data that are created from the main or basic data types that a programming language offers. These derived types are formed by combining or altering the primary types to generate new types that fulfill particular programming language. मैंने डेफिनेशन पढ़ दी है, अब आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली derived data types, derived data types मतलब वो डेटा टाइप्स जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स या फिर बुलेटिन डेटा टाइप्स की मदद से बनाई गई हो। बुलेटिन डेटा टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे कि फ्लोट, इंटीजर, डबल, इनकी मदद से जो डेटा टाइप बनाए जाते हैं उनको हम डिराइव डेटा टाइप बोल देते हैं। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। तो ड्राइव डेटा टाइप्स हम उनको कंबाइन करके या फिर अल्टर यानी कि उनका कुछ और ही मतलब बना के कर सकते हैं। तो जनरेट न्यू डेटा टाइप्स, इसमें हमारा एग्जांपल में आता है एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर।
इनका कोड अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इनकी हम एक अलग से वीडियो डालेंगे सबकी। इसलिए हो सकता है इसके बाद ही डालें, या फिर अभी बेसिक चल रहे तो बेसिक चलने देंगे, जब हम एडवांस में जाएंगे, जब एरे पॉइंटर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो ये आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, एरे पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड और ड्राइव डेटा टाइप में वैसे कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, उसको भी क्लियर करेंगे। तो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज अ टाइप दैट इज क्रिएटेड और डिफाइंड। देखो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टोटली क्रिएटेड बाय यूजर होता है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ भी अपने एफर्ट नहीं डाले होते हैं। ये पूरी तरह से यूजर के द्वारा ही बनाया गया होता है, ताकि वो यूजर अपनी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा कर सके। तो यही उसकी एक डेफिनेशन है। A user defined data type is a type that is created or defined by a programmer instead of being a type that is already included in a programming language. This allows programming to create their own data structure that can store different types of data and be utilized in the programs. बस यही होता है जो कि यूज़र अपने आप बनाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्ट, यूनियन, एनम। इनको भी हम एरेज और पॉइंटर्स की तरह एक अलग ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं डिराइव्ड और यूज क्या बोल सकते हो आप, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बीच में। तो इनके बीच का जो मेन डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो होते हैं वो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को मिलकर या उनको एक तरह से मिलाकर बनाए जाते हैं। वहीं पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में पुराने डेटा टाइप्स यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स की कोई हेल्प नहीं ली जाती है। ये अपने आप न्यू बिल्ट होता है। इसमें कुछ भी एक तरह से कह सकते हैं पुरानी चीज़ों की हेल्प नहीं ली जाती, और ये शुरुआत से बनाया जाता है। तो मैं अब आपको बुलेटिन डेटा टाइप्स जो कि हमारे होते हैं प्री डिफाइंड इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन और डबल, इनको मैं आपको वीएस कोड की स्क्रीन पे रन करा के दिखाता हूँ सारे को इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मैंने एक सिंपल कोड लिख लिया है जो कि एक तरह से बेस है। अब इसमें मैं अपने सारे डेटा टाइप्स करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इंट के साथ चलते हैं हम। लेट सपोज इंट ए इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू पुट कर दी। कुछ भी पुट कर लेता हूँ रैंडम से। लेट सपोज 115 पुट कर ली, इसको क्लोज कर दिया। इंट में एक और वैल्यू पुट करा दी बी, इसमें मैं इंसर्ट करा देता हूँ लेट सपोज 25। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक सी आउट करवाता हूँ। सी आउट में मैं दिखाऊंगा कि ये इंट की वैल्यू इंटीजर में आ भी रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले दी वैल्यू चल दी वैल्यू, एक इसमें मैं रिटर्न जीरो लगा देता हूँ क्योंकि इंटीजर इंट में यूज कर रहा हूँ। एच नहीं, रिटर्न रिटर्न जीरो। तो सी आउट में मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे कर्ली फुल ब्रैकेट लगाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। सी आउट में द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू निकालूंगा जो कि आएगी हमारी ए ही, एंड द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल दूंगा। बस यहीं पर लाइन अपनी एंड करा दूंगा और इसको कराऊंगा आपके सामने रन, और आपको दिखाऊंगा इसकी आउटपुट। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आ रही है जो कि है द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 25। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्लोट की तरफ। एफ एल ओ एरी, इसमें होता है सी पुट कर देता हूँ मैं इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू। लेट्स सपोज 2.63 वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें फ्लोट में। इसको भी अपने प्रोग्राम में आउटपुट करा देता हूँ। तो दी
वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, सी ही होगी। देखते हैं सी इसने ली है नहीं आया, नहीं ली। और 2.63 ये भी आ चुकी है। फ्लोट हो गया, इंट हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, करेक्टर की तरफ। CHAR, करेक्टर पूरा नहीं लिखा जाता, CHAR ही लिखा जाता है बस। ये हमारे कीवर्ड होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, ठीक है, आप इनको बदल नहीं सकते। करेक्टर में ABC हो गया, D ले लेता हूँ मैं। D इज इक्वल टू D में मैं लेट सपोज पुट कर देता हूँ H, ठीक है, H आउटपुट मिलेगी। अब यहाँ पे अपने कोड में भी लिख के डाल देता हूँ H, दी वैल्यू ऑफ D, बंद कर देता हूँ। क्या चाहिए मेरे को, D चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखता हूँ आउटपुट, करेक्टर इसने लिया नहीं लिया, D की जो वैल्यू H आ गई, ऑफ D इज, और लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इज H सेलेक्ट करना पड़ेगा, कभी कभी VS कोड में भी एरर आ जाता है। ये आ गया D इज H, ठीक है। अब मैं करेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया। अब चलता हूँ डबल की तरफ, डबल की तरफ। अब डबल में क्या होता था, पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू पुट कर लेते थे हम। तो ABCD हो गया। अब E की तरफ चलता हूँ। E में मैं लेट सपोज 5.3698521741, ये मुझको पूरा सेम एज इट इज मिल जाएगा। अगर फ्लोट में कराता मैं यही पॉइंट तो मुझको फ्लोट में नहीं मिलता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने प्रोग्राम में करके देख लेना। तो यहाँ पर मैं आउटपुट में भी ले आता हूँ इसको, क्या था, वैल्यू ऑफ E इज, बंद कर देता हूँ यहाँ पे, एम नहीं, अरे एंड एल में क्या चाहिए मेरे को, E। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। देखिए डबल डबल की भी वैल्यू आएगी, अब ये आ चुकी है डबल की भी वैल्यू। अब डबल हो गया, इंट हो गया। अब मैं चलता हूँ बूल की तरफ। बूलियन को बूल ही लिखते हैं बस, पूरा मत लिख देना। बूल में मैं ले लेता हूँ, क्या बचा मेरे पास, ABCDEF आ जाएगा। F की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेता हूँ। लेट सपोज की क्या पुट कर दूँ, H ही लेने देता हूँ। मैंने इसमें H पुट कर दिया। अब बूल के लिए जाता हूँ, फिर से कोड लिखता हूँ। तो दी वैल्यू ऑफ F इज, क्या है मेरी बात, F की वैल्यू F ही आ रही है। इसको बंद कर देता हूँ यहीं पे, इधर आ जा तू, इधर। अब ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। सेलेक्ट करूँगा, रन कर दूंगा। F इज 1 आ गई। F इज 1, 1 क्यों आई है, क्योंकि मेरी वैल्यू ट्रू आई है। क्योंकि H की जो वैल्यू, वो जो F की जो वैल्यू है वो H ही है, इस वजह से वो ट्रू आई है मेरी वैल्यू। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में हम और भी ज़्यादा डीप में जाएंगे। अभी तो मैंने आपको डेटा टाइप्स के ऊपर के बस फंडामेंटल्स बताए थे। इसको थोड़ा सा अगर आपको अच्छा करना है, लेट सपोज यहाँ पे द 2.63 किसकी वैल्यू, C, द वैल्यू ऑफ C, यहाँ पे एक स्पेस मार देता हूँ। और तो सब ठीक ही है, यहाँ पे अभी एक स्पेस मार देता हूँ और इसको कैपिटल D ले लेता हूँ तो ज़्यादा चलेगा। अब रन कराऊंगा तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। इस D की वैल्यू H है, यहाँ पे बिग स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी एक स्पेस। अब ठीक है, अब और भी ज़्यादा अच्छे में आएगा।
तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स डेटा टाइप्स का एक लेक्चर। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं डेटा टाइप्स में। एरे और जितने भी हमारे ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो हम आगे अपनी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।